चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जोड़ घटाव मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं गुना वाली की, मतलब यदि दो दे के रखा है, दोनों का गुना करना है, गुणनफल निकालना है, तो क्या होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल सा मान लो ए और बी आपको दे के रखा है, एक है ये और दूसरा ये इरर के साथ दे के रखा है। तो यदि गुना का तो सिंपल सा इसका जो मीन वैल्यू है ए और बी, इस दोनों को एक साथ गुना कर दिए, प्लस माइनस लगा दिए। अब इरर निकालना है, तो इरर के लिए सिंपल सा डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू ए इंटू बी, मतलब डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू ए इंटू बी। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इरर मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो सिंपल सा इस पूरे डब्बे में ये जो अपना डेल एक्स है, इसमें एक्स से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज इरर मिल जाएगा। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज इरर मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा। मल्टीप्लाई है तो ए इंटू बी, डिविजन रहेगा भागा रहेगा तो ए डिवाइडेड बाई बी। लेकिन इरर के केस में क्या करना है, सेम डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, और मल्टीप्लाई है तो सिंपल सा ए इंटू बी करेंगे। तो परसेंटेज इरर निकालने का हो, परसेंटेज इरर फ्रैक्शनल इरर, तो क्या करेंगे डेल एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, क्योंकि क्या फॉर्मूला था डेल एक्स बाई एक्स, तो यह से ए क्रॉस बी जो अपना है वो तो इसके साथ कट जाएगा। ये एक्स बराबर क्या है ए क्रॉस बी, तो इसमें ए क्रॉस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ए क्रॉस बी साफ, तो बचेगा क्या सिर्फ इतना। तो परसेंटेज इरर होता तो इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज इरर निकल जाता अपना। एकदम सिंपल सा दिमाग में फॉर्मूले को फिट रखना है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिए, एडिशन था तो ऐड कर दिए, सब्सट्रैक्शन था घटाव था तो घटा दिए। लेकिन इधर एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी जुड़ता था, यहाँ पे भी जुड़ना है, सब कुछ जुड़ना है। वहां डायरेक्ट इधर जुड़ता था या मल्टीप्लाई था, थोड़ा सा कहानी चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें विभाजन की, डिवीजन की बात करें, जैसे x बराबर ए बाई बी निकालना है, तो उस टाइम में ऐसा लिख सकते हैं ना a प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल बी। ये अपना हो गया कौन सा a है, ये अपना क्या है b है। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम कहानी, a बाई बी ये हो गया x, वापस से डेल a बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू ए बाई बी, मतलब इससे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका डेल एक्स जो इरर है अपना। परसेंटेज निकालना है तो इसमें डिवाइड कर देंगे इस x से, इस पूरे जो डब्बा है डेल एक्स वाला है उसको भाग कर देंगे किससे, इस x से, तो क्या मिल जाएगा परसेंटेज इरर मिल जाएगा। तो परसेंटेज इरर के लिए कह सकते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल इरर, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए सिंपल सा डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। और इरर तो पता ही है हमेशा ऐड करना है, तो गुना था तो यहाँ पे गुना किए, यहाँ पे गुना किए, ये सेम टू सेम, भागा है यहाँ भाग कर दिए, यहाँ वाला भाग वाला दे दिए, सेम टू सेम। इधर दोनों केस से परसेंटेज इधर निकालेंगे, इसको भी परसेंटेज निकाला होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। तो फॉर्मूला में प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होने वाला है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो याद रखना नहीं है, सिंपल सा क्या करना है इसको यूज करना है। तो 2-4-10 क्वेश्चन बनाएगा एकदम कंठस्थ हो जाएगा फॉर्मूला, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे भी इजी भी पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन आपको उससे अच्छे दिए गए हैं। तो ये हो गया किसका, विभाजन की, डिवीजन की बात हो गई। इससे पहले किसका, गुना वाली बात हो गई थी, ए क्रॉस बी रहता तो यहाँ ए बाई बी है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं घात की, किसी के ऊपर पावर रहेगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मीन वैल्यू जो भी रहेगा, जैसे अभी था क्या था अपना ए बराबर क्या लिखे थे ए प्लस डेल ए, ये था ए, और बी बराबर क्या लिखे थे बी प्लस डेल बी। तो इसका मीन वैल्यू को जो भी पावर है उसको सेम टू सेम पावर के साथ लिख दिए। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा चेंज है, पावर जो भी है उसको ईयर में मल्टीप्लाई करना होता है, हमेशा प्लस में, माइनस में कभी नहीं। यहाँ पावर क्या है माइनस में, फिर भी यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया प्लस एम से। यहाँ ए पे पावर कितना है एन है प्लस में, फिर भी प्लस ही लिए है, यहाँ माइनस है फिर भी यहाँ प्लस लिए है, ठीक है। सिर्फ जो पावर चढ़ा होगा उस पावर को आगे रख देना है इरर निकालने के केस में। तो डेल ए बाई पहले भी था लेकिन इसके ऊपर पावर नहीं था, तो सिंपल सा पावर एन है तो एन से मल्टीप्लाई करती है। बी था तो डेल बी बाई बी लिखते हैं, पावर क्या था इसका माइनस एम, लेकिन माइनस हो प्लस हो इधर को क्या करना है हमेशा जोड़ना है, जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है, एकदम जोड़ना ही है। ओके, तो सिंपल सा प्लस एम डेल बी बाई बी, और याद होगा इससे पहले गुना भाग दोनों में इससे क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे आपको इधर निकल जाता। परसेंटेज निकालना होता तो इस पूरे ये क्या बन गया अपना
यहां से यहां तक डेल एक्स, और ये क्या बना एक्स। ठीक, अब डेल एक्स बाई एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, एन डेल ए बाई ए प्लस एम डेल बी बाई बी। समझे थोड़ी सी। तो यदि आप इसको देखो बार बार कहें, सिर्फ आप इसको समझ के क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, ये जो अजीबो गरीब दिख रहा है इतना टफ बनाने के लिए बहुत कम चांस है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा मेहनत करवाएगा, लेकिन बना लोगे तो इसमें डाउट नहीं है। क्वेश्चन तो लगातार 2 साल पूछा है बीपीएससी, 2 साल, हाँ 2 बार पूछा है। तो उम्मीद करती है समझ में आया, फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यदि ए पे पावर एन रहे, ठीक है, परसेंटेज इधर निकालना है तो सिंपल सा क्या करेंगे, एन को आगे डेल ए बाई ए, एन को आगे डेल ए बाई ए। यदि ऐसा रहे ए पे पावर पी, बी पे पावर क्यू और सी पे पावर आर, तो क्या लिखेंगे, पी इंटू डेल ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल बी बाई बी। मतलब बी में जो परसेंटेज इरर है या फ्रैक्शनल इरर है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये आपका फ्रैक्शनल इरर निकल गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज इरर निकल जाएगा। और सी का पावर क्या है आर, तो आर इंटू डेल सी बाई सी, कुछ इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, एकदम मतलब क्वेश्चन बनाओगे ना बहुत आसान लगेगा, अभी टफ लग सकता है। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पावर क्या है, इसको यदि हम और लिखते तो ए पे पावर पी, बी पे पावर क्यू और सी पे पावर क्या लिखते हैं माइनस आर लिखते। तो प्लस वाले में तो फटाफट कर दिए प्लस के साथ, यहाँ माइनस इससे पहले भी जस्ट बात की है, माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ऐड ही करना है। यहाँ भी लिखते तो क्या लिखते हैं, पी इंटू डेल ए बाई ए प्लस क्यू डेल बी बाई बी प्लस आर डेल सी बाई सी। तो डाउट नहीं रहना चाहिए, माइनस आ गया तो क्या, प्लस आ गया तो क्या, जो भी पावर होगा उसको प्लस के साथ ही इधर को हमेशा 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 ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, इसको बनाएंगे तो पता चलेगा बहुत ही इजीली बन जाएगा। अब जैसे इसी का है, पूछ रहा है फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय, एक भौतिक राशि P निम्न सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। करने दो, द क्वांटिटी विच ब्रिंग इन द मैक्सिमम परसेंटेज इरर इन P। नॉर्मली इस क्वेश्चन में और भी डाटा होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो यदि हम इसका निकालते जाते तो क्या लिखते, डेल P बाई P इज इक्वल टू क्या लिखते, 3 डेल A बाई ए प्लस 1/2 डेल बी बाई बी प्लस सी के पावर 4 मतलब 4 डेल सी बाई सी अब प्लस 3/2 डेल डी बाई डी लिख सकते थे। अब देखा जाए यहां तो कुछ दिया नहीं है किसमें कितना परसेंटेज का त्रुटि है, इरर है, लेकिन ये तो पता है कि सबसे ज्यादा तगड़ा वाला गुना कौन किया है, ये 4 डेल सी बाई सी। तो कह सकते हैं सबसे बड़ा इरर जो देगा वो कौन देगा, सी देगा। तो आंसर क्या होता, दिया रहता तो निकाल लेते, नहीं दिया है तो एक आइडिया से कि सबसे ज्यादा गुना किसके साथ हो रहा है, यदि मान लो सबके पास इरर 1% का ही रहता तब तो ये सबसे ज्यादा देता सी वाला, क्योंकि 4 से इसको मल्टीप्लाई किए, ये 3 से ही है। ठीक है, अब परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझे, ये लिखना। यहां पे भी क्या है, डी पे पावर -3/2 होता ऊपर जाता तो, लेकिन फिर भी हम प्लस ले क्योंकि इरर को हमेशा ऐड करना है। चलिए डी सी होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्या रहता है, फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन, द भौतिक राशि पी निम्न सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। करने तो फॉर्मूला दे दिया आपको, तो और इरर देख के रखा है आपको, ए बी सी डी को क्रमशः इतना 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 की त्रुटि के साथ मापा गया है, एबीसी का त्रुटि देख के रखा है। तो पूछ रहा है इसमें कितना परसेंटेज का इरर होगा, कर लेते हैं सिंपल सा, इसको लिखते क्या लिखते, डेल एक्स बाई एक्स सिंपल सा 3 डेल ए बाई ए और प्लस 2 डेल बी बाई बी। वो अभी फर्स्ट टाइम इसलिए लिख रहे हैं, अदरवाइज आगे से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। प्लस रूट अंडर सी डी है, इसका मतलब सी पे पावर कितना है, इसको और लिखते तो क्या लिखते, ए क्यू बी स्क्वायर सी पे पावर 1/2 और डी पे पावर 1/2 लिख सकते हैं।
ये हो जाता 1/2 डेल सी बाई सी प्लस 1/2 डेल डी बाई, एकदम आसान तरीके से। सबका परसेंटेज में दिया तो चलो सबको परसेंटेज में ही लिख लेते हैं, ये भी परसेंट में। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू डेल ए बाई ए, ऑलरेडी ए का परसेंटेज कितना दिया 1%, 1 प्लस 2 बी का परसेंटेज कितना दिया 3%, 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू सी का परसेंटेज है 4%, 4 प्लस 1/2 डी का परसेंटेज है 2% इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल सा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 12%। 6 3 9 10 तो 12, 12%। तो कितना आसान था इसको निकालना, तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर है तो प्लस माइनस के साथ लिख लेते हैं, प्लस माइनस 12%। उम्मीद करते हैं ये एकदम इजी सा क्वेश्चन, माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं पालना है, सिंपल सा इरर है, ऐड होगा, ठीक है। क्या रहा, द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि कम से कम 2%, क्रमशः 2% और 3%। द्रव्यमान तथा चाल के माप कर प्राप्त हुई गतिज ऊर्जा के आंकलन में त्रुटि होगी, कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब परसेंटेज त्रुटि निकालना तो क्या निकालेंगे, सिंपल सा डेल काइनेटिक एनर्जी बाई, तो क्या हो जाएगा m पे पावर कितना 1 इंटू डेल m बाई m प्लस 2 डेल v बाई v, पावर जो है लिख दिए, 1/2 से कोई मतलब तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 1, और डेल m बाई m का कितना परसेंट दिया है, द्रव्यमान में आपको दे के रखा है 2%, मतलब 2%, और प्लस 2 इंटू डेल v बाई v मतलब चाल कितना परसेंट 3%, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 मतलब 8%, तो आंसर 8%। आसान था, फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट परसेंटेज इधर पूछेगा तो डायरेक्ट m पे पावर कितना 1 डेल m बाई m प्लस v पे पावर कितना है 2, तो 2 इंटू डेल v बाई v लगा दो, सटाक से बना लो। कितना सेकंड लगा क्वेश्चन बनाने में, नीट में बहुत पहले पूछा था, इसी टाइप का आपको भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब आपको याद है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो ऑफ थिन वायर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस r ओम और लेंथ l सेंटीमीटर गिवन, इतना कुछ आपको प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आपको दे के रखा है फॉर्मूला। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें त्रुटि पूछ रहा है, निकलेगा आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखते हैं, सबसे पहले पाई कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट वाले के साथ कोई मजाक नहीं। आर के लिए क्या लिखते हैं 2 डेल r बाई r प्लस कैपिटल R के लिए क्या लिखते हैं 1 इंटू, और L के लिए डेल L बाई L। अब 2 लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा अपना, तो 2 डेल r बाई r, डेल r ये अपना r था, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया डेल r बाई r, डेल r मतलब ये 1/32 प्लस डेल l बाई l, डेल l 0.01 बाई 78, 0.01 डिवाइडेड बाई 78 होगा। ये 2 से r स्क्वायर था, 2 से मल्टीप्लाई, बाकी 10 का 10। अब इसकी यदि हम बात करें, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाना चाहिए कितना 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 कितना, ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके अप्रॉक्स आ जाएगा 18%, सॉल्व करेंगे इसको आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18%, सॉल्व कीजिएगा वो आप कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका 18%। तो सिंपल सा लिखने का तरीका समझे,
डेल आर बाई आर, डेल आर स्मॉल आर में डेल आर क्या है 0.02 डिवाइडेड बाई 0.26, डेल कैपिटल आर ये है तो डेल आर मतलब 1 1 और आर मतलब 32 1/32। और एल में बात करें डेल, ये लिखना सीखना सबसे ज्यादा मायने, ऑलरेडी 3-4 एग्जांपल शुरुआत में ही दिए थ्योरेटिकल में। डेल एल 0.01 डिवाइडेड बाई 78 सॉल्व करेंगे 18% आ जाएगा। ठीक है, देखो बनाना आपको, और बार बार हम कहते हैं जितना जिस दिन जो वीडियो आता है उस दिन ही उसको कंप्लीट कीजिए, या अगला वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियो को पक्का वाला कंप्लीट कीजिए तब अगले वीडियो पे जाइए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एकदम अप टू डेट रहिए, कोई नहीं रहता है, बहुत हमको लगता है 1% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ऑनलाइन में ना के हिसाब से अप टू डेटेड रहते हैं, अदरवाइज जो ऑनलाइन भी चल रहा होता है उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो 3-4 क्लास बैक ही चल रहे होते हैं, कभी आए ऑनलाइन में कभी नहीं आए। तो आपके पास वीडियो है तो आपको सिंपल सा प्रीवियस को पहले करना है, अगले वाले को बाद में करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 18%। नेक्स्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज इरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। अगर किसी पेंडुलम की लंबाई या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण को ए से कहते हैं, सॉरी जी से कहते हैं, और लंबाई के लिए एल से लिखते हैं। ठीक है, 1% या 2% की त्रुटि साथ मापा जाए तो पेंडुलम के आवर्तकाल के मापने प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो जब आवर्तकाल का ऑलरेडी इस क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ था, हिंदी में हमने नहीं लिखा है, तो इसको यदि हम लिखते तो क्या लिखते, t इज इक्वल्स टू 2 पाई एल पे पावर कितना 1/2 और जी पे पावर -1/2। तो प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, एकदम इजी से थे, कैसे क्या लिखते 1/2 डेल एल बाई एल प्लस 1/2 डेल जी बाई जी, माइनस का तो आपको पता ही कुछ नहीं करना है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल कितना है, लेंथ में कितना दिया प्रतिशत 1% का, और जी में कितना दिया है 2% का, तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2, ये हो गया कितना 0.5 और ये हो गया 1, तो लिख सकते हैं 1.5% लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 1.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका प्लस माइनस 1.5% होगा। समझिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझिएगा, और जब क्वेश्चन नया वाला आता है जैसे अभी जस्ट फिर से आएगा, तो बार बार आपको बोले हैं कि पहले आप खुद से बनाइए, नहीं बनता है तो आगे सॉल्यूशन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है एक घन की भुजा इतना सेंटीमीटर है और घन का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः होगा। मतलब यहाँ पे आपको आयतन भी निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन के लिए सिंपल सा होता है ए क्यूब, होता है ना, ओके। और तो सिंपल सा यदि हम लिखते ए की वैल्यू कितना दिया है दिस, तो मतलब इसको लिखते तो क्या लिखते फॉर्मूला, यदि क्या देखो सबका ये पहला टर्म सब में सेम है तो उसको झंझट ही नहीं है, ऐसे भी ए क्यूब करते तो 2 का क्यूब मतलब 8, 2 4 8 मतलब 8 हो जाता। ठीक है, तो स्वाभाविक इस चारों का पहला टर्म इक्वल है। अब दूसरे पे आते ए क्यूब, इसका क्या करना है अपने को, इरर निकालना है। इरर कैसे निकालते थे, परसेंटेज इरर नहीं, इरर निकालना है यहाँ पे। तो इरर निकालने के लिए क्या करते, डेल ए बाई ए इंटू क्या करते 3 टाइम्स इंटू ए क्यूब, यही करते ना, सिंपल सा डेल ए बाई ए क्या है इरर परसेंटेज, चूंकि यहाँ पावर क्या है 3 है तो 3 से आगे मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया फ्रैक्शनल इरर, याद होगा। ठीक है, ये क्या आ गया फ्रैक्शनल इरर। इसको जब अब ए क्यूब था तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये क्या निकलेगा आपको इरर निकलेगा, फ्रैक्शन में नहीं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता था, ये हो गया अपना सिंपल सा कह सकते हैं इसको डेल भी। ठीक है, और डेल भी बाई भी निकलता था वो क्या लिखते 3 इंटू डेल ए बाई ए, लेकिन यहाँ डेल भी निकाल रहे हैं हम लोग तो यहां से लिखते हो तो क्या लिखते डेल भी इज इक्वल्स टू 3 इंटू
और डेल ए की वैल्यू कितनी है, डेल ए की वैल्यू है आपका 0.01 और ए की वैल्यू है 2 और ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, इसको यदि कैलकुलेट करते हैं अपन तो 24 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1.2 है, फिर से दिखा रहे हो गलती है कुछ, तो ये हो गया 8 4 या 12 12 इंटू 0.01 तो 0.01 ये आ जाएगा 0.12, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 0.12, तो इसको कंप्लीट वॉल्यूम को लिखते तो क्या लिखते, ए क्यू प्लस माइनस 3 डेल ए बाई ए इंटू ए क्यू, ए क्यू की वैल्यू कितनी 8 प्लस माइनस इसकी वैल्यू निकाले 0.12 8 0.12, तो एक ही में तो है, पूछ तो वैसे दोनों रहा है तो दोनों निकालना चाहिए था, लेकिन अपना एक से ही काम चल रहा है तो आंसर क्या ए होगा। लेकिन वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होता है वॉल्यूम पता है, चलो आयतन तो हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सिंपल सा, एरिया की बात करें तो होता है 6a² होता है। अब यहां से आपको फिर से क्या निकालना पड़ेगा, डेल ए निकाल, डेल भी निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 मतलब 24, ठीक। अब आ जाते हैं इसका डेल ए निकालने के लिए, तो पावर कितना है 2, तो 2 डेल ए बाई ए इंटू ये वाला ए 6a² वाला ए, जैसे यहां पे क्या था ए क्यूब 2 का क्यूब, तो ये वाला 24 यहां आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 तो सब में है ही, 2 इंटू डेल ए बाई ए, डेल ए 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24, ये हो गया 12, 24 इंटू 0.01, तो कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा 24 0.24, तो इसका आंसर क्या हो जाता है सिंपल सा 24 प्लस माइनस 0.24। समझे, थोड़ा सा फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में रखना है और सिंपल सा, देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो स्वाभाविक आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछना है ना, तो आपके कैलकुलेशन आपके मतलब पूरे क्वेश्चन पे जब जितने क्वेश्चन है इसको एक बार बना लो, ठीक है, इसको एक बार बना लो आप, उसके बाद फिर से पहले क्वेश्चन से बनाना शुरू करो, देखो कितना स्पीड में बनेगा। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको मुझे समझाया अभी एकदम दिमाग में हिट ना करे, ठीक है, लेकिन समझ के आपको टाइम लगा के इसको बनाइए, ठीक है, और उसके बाद जब आप दोबारा से इसी को रिपीट करोगे, ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिए छोड़ दिए, इस टॉपिक को दोबारा से जब अभी रिपीट कीजिएगा एक बार कंप्लीट होने के बाद, तो आपको देखोगे स्पीड खुद ब खुद बढ़ेगा, प्रैक्टिस से ही आप में स्पीड आने वाला है। ओके है, तो सिंपल सा दोनों का आंसर आ गया, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा था, फॉर्मूला दे के रखा है, ये कब पूछा था TRE 1.0 के अंदर, फॉर्मूला देखे कितना सेकंड लगता है इसको बनाने में, अभी ऑलरेडी इस टाइप के फॉर्मूले से बनाए हैं, कितना सेकंड लगता है, इतना सेकंड लगता है, ऑलरेडी ये बताए हुए हैं, तो इसको खुद से क्वेश्चन नोट कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, ऑलरेडी पूरा का पूरा बताए थे उस समय। नेक्स्ट, ऑलरेडी यहां पे देखो V और I दे के रखा था, पावर P इक्वल्स टू V इंटू I के लिए पूछा गया था इस क्वेश्चन में, ये 2.0 के अंदर पूछा गया है, तो सिंपल सा P इक्वल्स टू क्या होता था V इंटू I, दोनों का प्रोडक्ट करना था, प्रोडक्ट वाला बताए हैं कैसे करते, इस दोनों का प्रोडक्ट सिंपल सा 6 चौक 24 24, इन दोनों का 0.1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24, जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 आएगा, ऑलरेडी बता चुके हैं, ऑलरेडी 2.0 में पूछा, इससे पहले 1.0 में पूछा, तो 3.0 में क्यों नहीं पूछेगा, 3.0 में थोड़ा सा, अच्छा 2.0 में एक और आसान कर दिया है,
क्या कह रहा है, कुल आवेश के लिए आवेश का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो C ऑलरेडी दे के रखा है, V ऑलरेडी दे के रखा है, सबको आप सिंपल सा मल्टीप्लाई वाली कहानी से करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन जो बताया हुआ है, ठीक है, इतने क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवा दिया और आगे प्रैक्टिस करवाएंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बनना चाहिए, इतना तो जरूर आसान है। अब जैसे 3.0 में पूछा है प्रतिशत त्रुटि, इससे आसान क्या पूछेगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल 3.0 में और आसान किया तो निकालते तो परसेंटेज, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलता, 0.5 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, यही होता ना, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई दिस, यही था परसेंटेज निकालने का, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 250, तो ये आ जाएगा 0.2, यूं आ जाएगा, यूं आएगा। तो प्रतिशत पूछा है ना, परसेंटेज इरर, प्रतिशत त्रुटि, तो फ्रैक्शनल इरर निकाल लिए पहले, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2%, ऑप्शन कुछ नहीं, सही है, सही है ना भाई। 50 को ये 100 जाएगा तो 50 डिवाइडेड बाई 250 तो 0.2, ठीक। नेक्स्ट, एक छड़ ए की लंबाई इतना, बी की लंबाई इतना है, तो छड़ ए की तुलना में बी की लंबाई कितनी होगी, मतलब दोनों का अंतर पूछ रहा है। ये तो हमको लगता है पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो एक लाइन में ये बन जाता, 4.19 से 3.25 को माइनस करेंगे तो इस चारों में से कोई ना कोई एक मैच करेगा, दोनों का इरर को जोड़ देंगे 0.02, मतलब 0.02, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सी। ये खुद बनाइएगा। क्या दो प्रतिरोधों का मान R1 इतना R2 इतना, जब ये दोनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तब तुल्यांकी प्रतिरोध प्रतिशत त्रुटि निकाले। ओहो, कैसे निकलेगा, तो अपने को पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही ना कहानी होती है, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए ये, अब यहां से यदि हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यहां तक लिख सकते हैं। अब R1 और R2 पता है, R1 और R2 पता है, तो क्या करेंगे, ऐसे इतना अच्छा क्वेश्चन मतलब नहीं पूछेगा, R1 R2 पता है, तो हम जो ही इसको R1 R2 क्या है मल्टीप्लाई में, डायरेक्ट इसको अलग निकाल के सॉल्व करेंगे तो R1 R2 की जो वैल्यू आएगी, R1 इंटू R2 की वैल्यू जो आएगी, R1 R2 की वैल्यू ये आएगा 60 प्लस माइनस 4.2, और R1 प्लस R2 जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस माइनस 0.5, 16 प्लस माइनस 0.5। ये ऑलरेडी दोनों बता चुके हैं, मल्टीप्लाई कैसे करके निकालना है और प्लस वाला कैसे निकालना है, तो ये आपको खुद से निकालना है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व किया जाएगा, आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इरर, यही पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज इरर निकालने में कौन सा बड़ी बात है, तुलनात्मक प्रतिरोध प्रतिशत त्रुटि, तो कैसे निकलता है इसका, यही ना है, यही है R इक्विवेलेंट, तो इसको निकालते हो तो क्या करते, सिंपल सा 4.2 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100% करते, ये आप कर सकते हो। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स में तो आपको आ जाएगा 10.125% के, इसके जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो। ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने वाली बता चुके, क्वेश्चन भी इससे पहले कर चुके। R1 प्लस R2 तो निकालना सबसे आसान है, ये तो दिख भी रहा है, 6, 10, 16 और 0.3 या 0.2, 0.5,
मल्टीप्लाई कैसे करते इससे पहले किए, फॉर्मूला भी पता है, करके निकालेंगे और डायरेक्ट परसेंटेज एरर पूछ रहा है एरर। तो 4.2 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100%, ये आपको आंसर दे देगा। समझे थोड़ा सा? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो जब समानांतर क्रम में दिया तो सीरीज में भी दे सकता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, कह रहे पिंड का द्रव्यमान तथा आयतन इतना और इतना है, इतना प्राप्त होता है, इसके घनत्व में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि होगी। क्या दिक्कत है? घनत्व बराबर क्या होता है? सिंपल सा, ये केरला पीईटी में पूछा हो गया है। डेंसिटी इक्वल्स टू लिख सकते हैं घनत्व बराबर इज इक्वल्स टू हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन दे के रखा है। तो द्रव्यमान कितना है 5.00 प्लस माइनस 0.05 और आयतन कितना है 1.00 प्लस माइनस 0.05 दिया। अब क्या कह रहा है, इसके घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, परसेंटेज एरर। तो कैसे निकालेंगे, दिस बाय दिस 0.05 डिवाइडेड बाय 5.00 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 1, 0.05 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने वाला तो झंझट रखना है क्योंकि परसेंटेज में अपने को निकालना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.01 प्लस ये हो जाएगा 0.05 तो 0.06 और यदि परसेंटेज में करना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100%, 100% ये हो जाएगा 6। प्रैक्टिस कीजिएगा, फटाक से बनेगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि नहीं बन रहा है, यदि थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, डिवीजन वाले में भी यही परसेंटेज एरर का डायरेक्ट वहां हम लिखे हैं कि कैसे निकलेगा, डायरेक्ट फ्रैक्शनल एरर लिखे थे वहां पे, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि डाउट आता है तुरंत पीछे के स्लाइड पे जाओ, वहां देखो आप। अब यही क्वेश्चन दिया है, ऑलरेडी आपको पता है इसको बनाने में कितना टाइम लगने वाला है, सब कुछ इसका आपको बताया जा चुका, तो इसको आपको खुद से बनाना है। इसका आंसर कहाँ है, नहीं दिया आंसर, चलो इसका आंसर हम दे देंगे पीडीएफ में। ये आपको क्वेश्चन है R1 R2 दे के रखा है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम मतलब समानांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रत्येक क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब श्रेणी क्रम के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं होगा। लेकिन पैरेलल के लिए, समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताए हैं, तो लगाना और इसको दोनों को बनाना है आपको, ये आपके लिए। तो आंसर ए और बी का दोनों का इतना इतना आएगा, निकालेंगे। ए का तो ऐसे ही देख के ही पता चला 300 प्लस माइनस 7, लेकिन बी का उसमें जो पिछले की तरफ काम किए उसे आराम से शांति से सोच सोच के बनाइए, बनेगा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है ए और बी दे के रखा, आपको निकालना एक्स मतलब ए प्लस बी, वाई ए माइनस बी और जेड ए इंटू बी, तीनों को सॉल्व करके बताना है कि तीनों में कौन बड़ा कौन छोटा। तो सबका मीन वैल्यू को चेक कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा जो आएगा वो सी। तो ये था एरर की कहानी, एक्सपेक्ट करते हैं आप समझे होंगे। एक बार क्वेश्चन देखो, यदि फर्स्ट टाइम आप एरर पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक बात है कुछ ना कुछ क्या बहुत ज्यादा ही डाउट होगा, तो एक बार पूरे को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, जो फॉर्मूले उसके साथ उसको कंपेयर कर लीजिए, उसका खुद से सारे क्वेश्चन को खुद से बनाइए, टाइम दीजिए इसको। जरूरी नहीं कि जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो वो नहीं पूछेगा इसलिए बनाना नहीं है, बनाना सबको है, चाहे वो लॉन्ग जैसा दिख रहा है या शॉर्ट जैसा दिख रहा है, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाएगा कि क्वेश्चन जो भी आए हमसे बनना चाहिए। अब प्रैक्टिस करिएगा तब स्पीड आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इजी ही पूछे हुए जो अभी तक पूछा है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। कमेंट करके बताइएगा ये वाला टॉपिक कैसा रहा एरर के बारे में। ठीक है।
और आप वेट करते हैं, सीरियसली बता रहे हैं, वेट करते हैं। और कमेंट वमेंट आप लोग नहीं करते हो कैसा लगा, कोई डाउट रह गया। ओके, तो मिलते हैं ईयर के बाद अगले टॉपिक के अंदर। थैंक यू।